Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 2 relations and functions. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 2.1, so you can watch that video on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 2.2. So let's start. First question is, if A is set of collection of elements 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, सेट ए, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट ए बाय रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का होगा स्टूडेंट्स? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होगा। किस टाइप से? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आना चाहिए और एक्स वाई कहाँ से होने चाहिए? ए सेट में से होने चाहिए। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमें इस रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आर इज रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। सो रिलेशन किस टाइप का है स्टूडेंट्स? एक्स वाई सच दैट 3x, वाई को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, 3x वाई के साथ माइनस का साइन है, इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, देन 3x इक्वल टू वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 अप टू 14 तक के एलिमेंट हैं। देयरफॉर रिलेशन किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक्स के प्लेस पर ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट पुट करेंगे, मीन्स एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 1 ज़ा 3, 3 इक्वल्स टू वाई। सो एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? 3। सो देखिए स्टूडेंट्स, 3x इक्वल टू वाई हमारे पास रिलेशन है। एक्स को अगर 1 पुट करेंगे देन 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई। सो 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू वाई। सो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3। एक्स को 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? एक्स को 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 6। एक्स को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 3 3 3 ज़ा 9, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 9। एक्स को 4 पुट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 12। एक्स को 4 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 12। नेक्स्ट अगर 5 एक्स को x इक्वल टू 5 पुट करें देन व्हाट वी विल गेट? 3x इक्वल टू वाई। सो एक्स के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू वाई। एक्स को 5 पुट करेंगे देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 15। बट 15 हमारे ए सेट का एलिमेंट नहीं है, सो हम एक्स इक्वल टू 5 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1,3 मीन्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 6, 3 पुट करेंगे तो 9 और 4 पुट करेंगे तो 12। सो रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स? डोमेन होती है जो हमारे पास रिलेशन होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से है स्टूडेंट्स? 1 2 3 एंड 4। सो डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। रिलेशन में सेकंड एलिमेंट कौन से हैं? 3 6 9 एंड 12। सो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स? कंप्लीट सेट ए होता है। जैसे रिलेशन हमारा ए सेट से लेकर ए सेट तक है, तो जो सेकंड ए से लेकर अगर हमारा रिलेशन बी तक होता तो बी जो सेट है, जो दूसरा सेट है, वो क्या होगा? कोडोमेन होगा। उसको हम कोडोमेन, उसके एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कोडोमेन कहेंगे। बट यहाँ पे जो रिलेशन है ए से लेकर ए सेट तक ही है, तो ए सेट के एलिमेंट्स को ही हम कोडोमेन में कंसिडर करेंगे। सो कोडोमेन क्या होगा? होल सेट ए, कंप्लीट सेट ए हमारा कोडोमेन में आएगा। देयरफॉर कोडोमेन ऑफ आर कितनी आएगी? रिलेशन की कोडोमेन क्या आएगी? सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 to 14, 1 से लेकर
14 तक के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारा कोडोमेन में जाएगा। You can try yourself question number 2. Now let's discuss question number 3. A set of collection of elements 1, 2, 3 and 5. B set of elements 4, 6, 9. Define a relation R from set A to B by relation R equal to XY such that difference between X and Y is odd where X belongs to A and Y belongs to B. Write R in roster form. सो स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो टाइप की फॉर्म थी जिस फॉर्म में हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 को देख सकते हैं। सो रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक एलिमेंट एक्स का लेंगे, एक एलिमेंट वाई का लेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उन दोनों का डिफरेंस ओड आता है, ओड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से हमें कैसे नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स? ओड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो हमें ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है, एक्स और वाई के वो एलिमेंट जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक ओड नंबर मिले। ऐसे एलिमेंट्स को हमें रिलेशन में कंसिडर करना है। अगर डिफरेंस ओड नहीं आया तो हम रिलेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 and 5. B set of elements 4, 6, 9. Relation x y, difference between x and y is odd such that x belongs to A and y belongs to B. So मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने ए सेट का एक एलिमेंट लिया 1, बी सेट का सेकंड एलिमेंट लिया हमने 4। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बी में से ए को माइनस करो या ए में से ए सेट के एलिमेंट में से बी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें या फिर बी सेट के एलिमेंट में से ए सेट के एलिमेंट को। आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? डिफरेंस जो है ओड आना चाहिए। सो अगर हम 4 - 1 करेंगे देन वी विल गेट 3 and 3 is odd. सो एलिमेंट 1 and 4 को हम रिलेशन में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट 1 और 6 को लें तो स्टूडेंट्स 6 - 1 कितना आएगा? 5। 1 and 6, 6 - 1 = 5, 5 is also odd. सो 1, 6 एलिमेंट जो है उसको भी हम रिलेशन में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट 1 के साथ अगर 9 लें देन 9 - 1 = 8 जो कि ओड नंबर नहीं है। सो 1 और 9 जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे 2 के साथ अगर 4 लें स्टूडेंट्स देन 4 - 2 कितना आएगा? 2। अगर हम एक एलिमेंट 4 लें, दूसरा एलिमेंट 2 लें देन 4 - 2 = 2 जो कि ओड नंबर नहीं है। सो हमें रिलेशन में 2 and 4 का पेयर नहीं लेना है। 2 और 6 को लें देन 6 - 2 = 4, ये भी इवन नंबर आया, ओड नहीं आया। सो 2 और 6 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम 2 और 9 लें देन 9 - 2 = 7 जो कि एक ओड नंबर है। सो 2 और 9 को हम इस रिलेशन में कंसिडर करेंगे एज एन एलिमेंट। नेक्स्ट 3 के साथ लेंगे कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स। 3 और 4 को लें देन 4 - 3 = 1, 1 is odd सो 3, 4 को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट 3, 6 को लें देन 6 - 3 = 3, 3 is also odd सो 3, 6 को भी कंसिडर करेंगे। 3 और 9 को लें 9 - 3 = 6, 9 - 3 = 6 जो कि ओड नंबर नहीं है। सो 3 और 9 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5, 4 को लें 5 - 4 = 1 ओड नंबर सो 5, 4 को लेंगे। 5, 6 - 5 = 1 ये भी ओड नंबर है सो 5, 6 को कंसिडर करेंगे। 5 और 9 लें देन 9 - 5 = 4 जो कि ओड नंबर नहीं है। सो 5 और 9 एलिमेंट के पेयर को हम इस रिलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। देयरफॉर रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4 and 5, 6. Now question number 7 is let A
Write the relation r equals to x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form. So रिलेशन हमें किस टाइप का लेना है स्टूडेंट्स? सेट कौन सा कंसिडर करना है? हमें सेट कंसिडर करना है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 से जो लेस प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन लेना है. फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो x होगा, मीन्स प्राइम नंबर होगा. और सेकंड नंबर पे क्या होगा स्टूडेंट्स? कौन सा एलिमेंट आएगा? जो x एलिमेंट हमने कंसिडर किया है जो कि एक प्राइम नंबर है उसका हम क्यूब करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉल्यूशन. सो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 से लेस प्राइम नंबर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? 2, 3, 5 एंड 7. रिलेशन किस टाइप का है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्लेस पर x मीन्स प्राइम नंबर सेम रहेगा. सेकंड प्लेस पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उस एलिमेंट का क्यूब करेंगे. जैसे हमने फर्स्ट प्लेस पर क्या लिया 2, तो सेकंड प्लेस पर कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 रेज़ टू पावर 3. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इक्वल्स टू 8. सो 2, 8. दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट इज 3. सो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 3. सेकंड प्लेस पर क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3. 3 रेज़ टू पावर 3 3 multiply with 3 multiply with 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. Next element is 5. 5 cube equal to 125. Next element is 7. 7 cube equals to 343. So this is answer of this question. Now question number 9, and this is last question of this exercise. Let R is a relation on Z. Z means set of integers defined by r equals to ab such that ab belongs to set of integer and a minus b is an integer. Means ऐसे integer लेना है collection of those integer whose difference is also an integer. Find the domain and range of r. r for relation. relation की हमें domain और रेंज फाइंड आउट करनी है. रिलेशन किस पे डिफाइंड है स्टूडेंट्स? z इज यूज्ड फॉर set of all integers. Integers start from 0, 1, 2, so on positive numbers and negative of this number -2, -3. इस टाइप से ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? इंटीजर्स. इन सभी एलिमेंट्स के कलेक्शन इसके सेट को हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? z is used for set of all integers. Let's see solution of this question. R is relation defined by ordered pair AB such that AB belongs to integer and A minus B is an integer. So students यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लें उनको सब्ट्रैक्ट करें, चाहे कोई भी दो इंटीजर लें उनको डिफरेंस भी ऑलवेज क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक इंटीजर ही आएगा. जैसे मान लिया हमने दो इंटीजर लिए 1 एंड 10. सो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9. 9 भी एक इंटीजर है. या फिर आप करें 1 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू -9. -9 भी एक इंटीजर है. सो वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज एक इंटीजर होता है. सो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आएगी स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल इंटीजर. और रेंज में भी क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर. क्योंकि डोमेन में हम सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ को कंसिडर कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमें आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज एक इंटीजर ही मिलेगा. सो डोमेन ऑफ रिलेशन इज सेट ऑफ इंटीजर एंड रेंज ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.